बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एहसन एकेडमी। जैसा कि पिछले लेक्चर्स में हमने एडिशन को मुख्तलिफ आस्पेक्ट्स से पढ़ा, उसको हमने सिंपली उसको आम तौर पे हम जो है ना एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं वो हमने पढ़ी, और हमने जो है ना उसको फ्रैक्शन में पढ़ा, उसको डेसिमल्स में पढ़ा। अभी अगर वो जो हमारी बेसिक ऑपरेशंस हैं बेसिक अर्थमेटिक की, अगर वो एक साथ आ जाती हैं तो फिर हम उसको कैसे सॉल्व करें। ठीक है, उसके लिए एक छोटा सा रूल है, कर सकते हैं उस स्टेप्स को फॉलो करके। बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं, वो आपको फॉलो करने हैं, जिसकी मदद से आप आराम से, अगर आपको कॉम्बिनेशन में जो है जो एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन जो अगर दी गई हों तो वो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स ये एक हमें लॉ बताया गया है जिसका नाम है बॉडमॉस। बॉडमॉस एक ऐसा लॉ है जिसके थ्रू आप बहुत ही आराम से जो है ना स्टेप बाय स्टेप, अगर आपको कॉम्बिनेशन ऑफ अर्थमेटिक मिली हुई है एक ही साथ, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई और कोई ब्रैकेट वगैरह भी है, तो उसको आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे, आइए मैं आज के इस लेक्चर में आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आते हैं कि इसका एब्रीविएशन क्या है बॉडमॉस का। जो पहले आपकी बॉडमॉस में बी आती है, उसका मतलब होता है ब्रैकेट के। मतलब सबसे पहले आपने देखना है कि कहीं आपको ब्रैकेट तो नहीं दी गई हुई उस सीरीज़ में। अगर जो है तो आप उसको क्या करेंगे, ब्रैकेट को ऑफ करेंगे, मीन्स उसको पहले सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना है। उसके बाद आता है जी डी। डी का मतलब होता है डिवीजन। अगर उसके ब्रैकेट के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आपको डिवीजन सॉल्व करनी है। उसके बाद है एम। एम का मतलब है मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करनी है। उसके बाद है जी आपका एडिशन, मतलब मल्टीप्लिकेशन के बाद आपने क्या करनी है, एडिशन करनी है। उसके बाद फाइनली हमारा आता है सब्ट्रैक्शन। लास्ट में आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करनी है। तो आइए इसको डिफरेंट एग्जांपल्स के थ्रू इलस्ट्रेट करते हैं। आई होप कि आपको आराम से ये बात समझ में आ जाएगी। देखिए पहला प्रॉब्लम गिवन है 2 - 4 डिवाइडेड बाय 2 + 6 × 2। बहुत ही आसान है। इधर हम देख रहे हैं कि हमें कोई भी ब्रैकेट नज़र नहीं आ रही, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, हम एक स्टेप आगे चले जाएंगे। वो कौन सा स्टेप है, वो है आपका डिवीजन का स्टेप है। अगर मैं इधर देखें आप, तो ये आपकी इधर डिवीजन पड़ी हुई है। ठीक है, आप ये पहला वाला सेम लिखेंगे, सिंबल भी आप सेम लगाएंगे। अब इनको 4 को डिवाइड करें 2 के साथ। अगर 4 की टेबल 2 की टेबल 4 पे लगाएं तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 की टेबल 4 पे 2 टाइम्स हो जाती है, तो 2 2 द ये क्या हो जाएगा 4, प्लस में 6 × 2। तो जी नेक्स्ट स्टेप मैंने आपको क्या बताया कि डिवीजन के बाद आप क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो देखें इधर आपको नज़र आ रहा होगा कि इधर ये मैंने मल्टीप्लिकेशन की सिंबल लगाई हुई है 6 और 2 के दरमियान। तो 6 2 द कितना हो जाएगा, अगेन ये आपको सेम स्टेप्स रखने हैं, और उसके बाद 6 2 द 12, उसकी जगह आप उसकी मल्टीप्लिकेशन का आंसर रखेंगे। उसके बाद आए जी, ये देखें इधर कुछ नहीं है, मतलब प्लस है, इधर भी प्लस है। तो इसमें मैंने क्या बताया कि आपको एडिशन करनी है, उसके बाद सब्ट्रैक्शन करनी है। तो ये जी है 12 में अगर आप 2 और ऐड करेंगे तो ये आपके हो जाएंगे 14। उसके बाद क्या है -2। अभी 14 में से अगर हम 2 माइनस करेंगे, क्योंकि हमारा जो लास्ट स्टेप है वो है सब्ट्रैक्शन का, वो देखें 14 - 2, 14 में -2 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 12। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जस्ट आपको क्या करना है, इन स्टेप्स को फॉलो करना है। पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करनी है, फिर डिवीजन करनी है, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, और उसके बाद सब्ट्रैक्शन। आए एक और एग्जांपल करते हैं, इधर आपकी और बात ज़्यादा क्लियर हो जाएगी कि इधर अगर हम देख रहे हैं तो सबसे पहले हमें एक ये ब्रैकेट नज़र आ रही है, मतलब एज पर द रूल ऑफ बॉडमॉस हमें सबसे पहले क्या करनी है, इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ठीक है, तो आए 4 प्लस में 2, ब्रैकेट के अंदर क्या है 6 को डिवाइड कर रहा है 2। तो अगर 6 को हम 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो कितने दफ़ा टेबल लगेगी, ये 3 टाइम्स टेबल लगेगी। 2 1 द 2, 2 2 द 4 एंड 2 3 द 3 2 द 6 माइनस। अभी आप रिमेनिंग जो स्टेप्स हैं वो आप सेम लिख लें, प्लस में 8। ठीक है, अभी अगर हम देखें तो इसके साथ ब्रैकेट के साथ में जो है ना मल्टीप्लिकेशन में ये कोई नंबर पड़ा हुआ है, भले आप उसको भी अभी मल्टीप्लाई करें या बाद में करें, कोई इशू नहीं है। अब भले आप इसी स्टेप में इसको कर लें, 2 3 द 6 -30 डिवाइडेड बाय 2 प्लस में 8।
अभी हमें पता है कि ब्रैकेट के बाद हमें क्या करना है, हमें सॉल्व करना है किसको, डिवीजन को। ठीक है, डिवीजन करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। इधर हमें नज़र आ रही है डिवीजन। ठीक है, तो ये आपका इधर 4 प्लस में 6 माइनस, अगर 30 को 2 के साथ डिवाइड, 2 का मतलब होता है हाफ। ठीक है, 30 को 2 के साथ डिवाइड करना मतलब उसको हाफ करना, तो 30 का जो हाफ हो जाता है वो हो जाता है 15 प्लस में 8। अभी अगर हम इधर देखें तो ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है। तो सबसे पहले आपको क्या करनी है, एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन करनी है। सो 8 और 4 12, 12 और 6 कितने हो जाएंगे, 18। ठीक है, तो ये 18 माइनस 15। ठीक है, तो 18, अगर 18 में से हम 15 निकालेंगे तो हमारे पास हमारे पास बचेंगे 3। आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा, और अगर फिर भी कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ये बहुत ही आसान है बॉड मॉस, जो बहुत आप आसानी से इसको कर सकते हैं। जस्ट आपको क्या करना है, इन स्टेप्स को फॉलो करना है कि पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करनी है, फिर उसके बाद डिवीजन करनी है, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। जो भी बात मैंने समझाने की कोशिश की है बहुत ही सिंपल और आराम से मैंने इसको डिफ़ाइन किया है। और थैंक यू, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।